Good morning, student. Today we will learn about the composition of function and what is the relation to composition of function with invertible function. So now let us see. The topic is composition of functions and invertible function. So today in this video we will only discuss the composition of function, what is composition, composite function, and what is the use of composite function, where it is used, what is the application of composite function. Today we will learn. So suppose that there are two functions f such that a to b and g such that b to c. Then the composition of f and g is denoted by GOF. Composition of f and g is denoted by GOF. G composition f, read as G composition f, and is defined as GOF such that A to C given by GOF equal to G of fx. This is equal to G of fx for all x belongs to set A, यानी कि set of domains. So suppose that this is set A, this is set B, and this is set C. If the domain is x, what will be the range fx? After then, if b to c is another function g, then what will be value there over there? This will be equal to G of fx. So the relation between A and C is denoted by GOF. This is the function such that A to C. So we write over here GOF such that A to C. एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं. देखो, अगर आपने लेट किया fx इक्वल टू साइन एक्स, fx इक्वल टू साइन एक्स, fx equal to sin x and gx equal to cos x, then GOF can be written as G of fx and the fx value of fx is sin x, so write over here G sin x. And how you get the G sin x? Since gx is given that cos x, so in place of x you have to write the sin x, then this will be equal to cos sin x. Similarly, you can find FOG, this is equal to f of gx, this is equal to f of cos x, this is equal to sin cos x. So you see that, you observe that GOF is not equal to FOG. यानी कि दो फंक्शन के जो कंपोजिशन होते हैं ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, और करेंगे तो क्या कंडीशन होगी इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो इस तरह से आप देखो जितने भी फंक्शन आपको दिख रहे हैं, जैसे होता क्या है sin x होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा क्या है sin log x लिखा हुआ है. e पे पावर x होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है e पे पावर cos x. log x होता है, लेकिन लिखा हुआ है log tan x. e पे पावर x होता है, लेकिन लिखा हुआ है e पे पावर log x. इस तरह के जो फंक्शन होते हैं जिसमें फंक्शन के अंदर एक फंक्शन इंक्लूड होता है, दैट फंक्शन इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन. इसका डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों इंपॉर्टेंट है. तो सबसे ज़्यादा इसका यूज जो है, अगर आप कंपोजिट फंक्शन को नहीं समझ पा रहे हो, नहीं समझ पाओगे, तो आपको इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव दोनों में दिक्कत आने वाली है. तो अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप दोबारा लिखिए कि सर मुझे नहीं समझ में आया, मैं फिर इसको एक बार और रिपीट कर दूंगा कि एक्चुअल में क्या होता है. ये दो फंक्शंस को मिला करके बनता है. दो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस जब आपस में मिलते हैं उसी को हम कहते हैं कंपोजिशन. कंपोजिशन क्या होता है? कभी दो या दो से अधिक चीज़ों का मिक्सचर होता है. तो आपने देखा कि एक अलजेब्रिक फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल है, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, दोनों एक साथ जुड़ गए. यहाँ पे e पे पावर cos x हो गया है. एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, दोनों एक साथ जुड़े हुए. इस तरह के फंक्शन को हम लोग कंपोजिट फंक्शन कहते हैं. आइए देखते हैं कि इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं. एक एग्जांपल आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 15. ये कह रहे हैं कि f सच दैट 2 3 4 5 2
3 4 5 9। आप देखते हो f सब्जेक्ट a to b लिखा होता है, लेकिन यहाँ a की जगह पे खुद सेट दे दिया है, b की जगह पे एक दूसरा सेट दे दिया हुआ है, और g सब्जेक्ट b to c आप देखो उस वाले में, उधर वाले वीडियो में, तो b to c, तो ये b हो गया आपका और ये c हो गया। करेक्ट, ये फंक्शन है और इसको डिफाइन किया गया है ऐसे। तो ऐसी कंडीशन में व्हाट द वैल्यू ऑफ GOF यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ GOF। तो देखो GOF निकालने के पहले आपको समझ लेना है कि GOF का रियल मीनिंग होता है G of fx, ये रियल मीनिंग होता है। तो fx x क्या है, सेट ऑफ डोमेन है। सेट ऑफ डोमेन कहाँ का एलिमेंट होता है, ए का एलिमेंट होता है। ए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 2 3 4 5। x हरदम बिलोंग करता है कहाँ पे, सेट ए में, और सेट ए दिया हुआ है आपका ये सेट ए। तो आप सबसे पहले क्या फाइंड करोगे, GF2 फाइंड करोगे, फिर GF3 फाइंड करोगे, फिर GF4 फाइंड करोगे, फिर GF5 फाइंड करोगे। क्या मेथड होगा, कैसे करेंगे, देखो GOF2 को फाइंड करोगे तो इसे लिखोगे GF2, और क्वेश्चन में देख लोगे कि F2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो देखो F2 की वैल्यू दी हुई है 3, हमने यहाँ लिख दिया 3। अब G3 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो G3 की और G4 की वैल्यू 7 है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 7। GOF3 you can write GF3 and the F3 of value is given 4, so you can find the value of GF4, and GF4 value of GF4 is given 7, so you write over here 7. GOF4 this is equal to GF4, this is equal to GF5, and the value of GF5 is given 5. GF5 is given 11, so write over here 11. And GOF5 is equal to GF5, and the value of 5 is also given 4. Value of 4 and 5 are same, so we write over here again 11, because G5 and G9 both are same. G5 and G9 both are same, and the value of F5 is 5. So write over here 5, and F4 of 5, this both are 5, so we write over here 11. Both value will be 11. Now what will be the value of GOF? GOF exists where? So when you take 2, the value given 7. So first element is 2, 7. Second element is 3, 7. Third element is 4, 11, and fifth element is 1, 2, 3, 4. Fourth element is 5, 11. So this is the value of GOF. Next we will discuss what is the application of composition of two functions. How you get the invertible function with the help of composition. Thank you.